नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वेब3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। तो आइए करते हैं रुख पहली खबर का। tulipart.com क्रिप्टो करेंसी और NFT लैंडस्केप्स के भीतर इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने वाला एक कटिंग एज प्लेटफॉर्म है। ज़ग स्विट्जरलैंड बेस में स्थित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए एक ग्लोबल हब tulipart.com 10,000 तक तरह के ट्यूलिप NFTs के एक यूनिक कलेक्शन का एपिसेंटर है, जिसे 7 वर्षों की अवधि में ढाला जाना है। tulipart.com 10,000 यूनिक ट्यूलिप NFTs का कलेक्शन है। 7 साल की अवधि में 10,000 के लक्ष्य तक पहुंचने तक हर दिन 4 ट्यूलिप NFT को मिंट किया जाएगा। प्रत्येक ट्यूलिप NFT में 6 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जो कॉमन से लेकर एक्सक्लूसिव तक होते हैं, जो उन्हें कम या ज्यादा रेयर बनाते हैं। न्यू ट्यूलिप NFT सीधे खरीद के लिए उपलब्ध नहीं है। वे लॉटरी सिस्टम के माध्यम से केवल लैंड टोकन होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। भागीदारी में लैंड टोकन को होल्ड और स्टेक करना शामिल है और अधिक मात्रा में लैंड टोकन रखने से प्रत्येक दिन ट्यूलिप NFTs प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कीगो एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी जो हीप सेंट पॉल एमन बेस्ड ओकियो की क्रिप्टो लॉयल्टी सब्सिडरी और थ्रेड एक इनोवेटिव NFT एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म को जोड़ती है, उसने फंडिंग में $6.5 मिलियन जुटाए। दोनों वेंचर्स ने कलेक्टिव रूप से फंडिंग में $16 मिलियन जुटाए हैं, जिसमें एला सेरेन वेंचर्स और ओकियो की नई कमिटमेंट शामिल है, जो कीगो के लॉन्च को गति प्रदान करेगी। कीगो के साथ पार्टनर करके ऑर्गेनाइजेशंस ब्लॉकचेन एनेबल्ड कस्टमर एम्प्लॉय और मेंबरशिप एक्सपीरियंसेस क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट और मैनेज कर सकते हैं। डायनेमिक डिजिटल बैजेस से जो माइलस्टोन्स को एम्पलीफाई करने, शेयरेबल रिवॉर्ड्स, पर्सनलाइज्ड डिजिटल मेंबरशिप्स और बड़े पैमाने पर क्रॉस ब्रांड कोलैबोरेशंस के लिए बढ़ाते हैं। ब्रांड एक विस्तृत डिजिटल रिवॉर्ड्स मार्केटप्लेस को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जहां लोग बिटकॉइन और इसके अलावा इथेरियम जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसीज के अलावा हाइपर रेलेवेंट डिजिटल कलेक्टिबल्स, कमेमोरेटिव्स, एक्सेस पासेस और बहुत कुछ के लिए लॉयल्टी रिवॉर्ड्स रिडीम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। NFT सीस्मिक बदलाव का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन वीकली वॉल्यूम द्वारा टॉप NFT कलेक्शन में उभर रहा है। पिक्सल पेप्स ग्रुप से संबंधित स्पेस पेप्स ने प्रसिद्ध बोर्ड एप याcht क्लब को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने केवल एक वीक में $7.4 मिलियन मूल्य के ट्रेड जनरेट किए हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर NFTs का कॉन्सेप्ट ने संदेह को खारिज कर दिया और एक रियलिटी बना दिया। ये विकास ऑर्डिनल्स के इंजीनियर्स इन्वेंशन के लिए लगाया है, जो बिटकॉइन की छोटी यूनिट पर सातोशीज नामक पाठ, ऑडियो और वीडियो सहित आर्बिट्ररी डेटा के इंस्क्रिप्शन को सक्षम बनाता है। इस सफलता ने NFT लैंडस्केप में क्रांति ला दी है। ऐतिहासिक रूप से इथेरियम ने अपनी उम्र, लिक्विडिटी और कल्चरल इन्फ्लुएंस से बेनिफिट सक्सेसफुल NFT प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइमरी प्लेटफॉर्म के रूप में सुप्रीम शासन किया है। हालांकि ऑर्डिनल्स की बढ़ती गति के साथ बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर NFTs इथेरियम के डोमिनेंस के लिए एक जेन्युइन खतरा पैदा करते हैं। बिटकॉइन की एस्टैब्लिश्ड हेरिटेज और हायर वैल्यू इसके ब्लॉकचेन में मिंट किए गए टोकन के लिए महत्वपूर्ण कल्चरल वेट देते हैं। ओवर टू यू शिखा। ब्लॉकचेन, AI और गेमिंग फोकस एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी कंपनी IPO बाउंड यूडिस सॉल्यूशंस लिमिटेड को ASME IPO के लिए NSE अप्रूवल मिल गई है। इस मंजूरी के साथ कंपनी एक गेमिंग स्टूडियो और एक मल्टी गेमिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए लगभग $80 मिलियन का निवेश करने के लिए तैयार है। गेमिंग स्टूडियो का लक्ष्य 1 वर्ष में 40 से अधिक गेम्स का निर्माण करना है। यूडिस सॉल्यूशंस, जो पहले से ही ऐप डेवलप करने के लिए जाना जाता है, वो अब सार्वजनिक रूप से लिस्ट होने वाला पहला गेम डेवलपर्स कहा जाता है और इसका अपना प्रकाशन मंच है। इसके अलावा कंपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार नया यूडिस गेम स्टूडियो कई प्लेटफॉर्मों के लिए हाई क्वालिटी गेम्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये गेम्स यूडिस के कटिंग एज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और गेम्स को डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए इन हाउस एक्सपर्टीज का लाभ उठाएगा। वे अन्य पब्लिशर्स के लिए गेम भी विकसित करेंगे और अन्य डेवलपर्स को अपने नए पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पर गेम प्रकाशित करने की अनुमति भी देंगे। ये अपने स्वयं के और दूसरों के गेम को भी विकसित और प्रकाशित करने वाली एकमात्र गेमिंग कंपनी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिनांस, एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ने मल्टी चेन ब्रिज प्रोजेक्ट के साथ चल रहे इश्यूज के कारण अस्थायी रूप से 10 टोकन के लिए जमा को सस्पेंड कर दिया है। यह निर्णय BNB स्मार्ट चेन, फैंटम, इथेरियम और एवलांच ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर इन ब्रिज किए गए टोकन्स को उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करता है। प्रभावित टोकन में प्रति बिनांस AVA ETH, स्पेल AVAX और FTM ETH शामिल है।
अन्य नेटवर्क पर इन एसेट्स की जमा राशि अनइंटरप्टेड रूप में जारी होगी और यूजर्स को अधिक जानकारी के लिए बिनांस के जमा पृष्ठ को देखने के लिए कहा गया था। हम मल्टीचेन टीम को स्पष्टता की प्रतीक्षा करते हुए अस्थायी रूप से निम्नलिखित ब्रिज किए गए टोकन्स नेटवर्क के लिए जमा को निलंबित कर रहे हैं, बिनांस ने कहा। इन टोकन्स का सस्पेंशन मल्टीचेन यूजर्स द्वारा अनुभव किए गए 5 दिनों के लंबे क्राइसिस के बाद होता है, जिसने ट्रांजैक्शंस के प्रोसेसिंग को प्रभावित किया है और जिससे कई अटके हुए ट्रांजैक्शंस होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV या लॉग ऑन कीजिए हमारे वेबसाइट www.3versetv.io पर।